सभी भैया बहनों को मैंने 10वां पाठ पढ़ाया है और 10वें पाठ के अंतर्गत मैंने आपको जो भूमिका थी, इस लेसन की भूमिका, उसके बारे में कल मैंने आपको समझाया था कि पहली कक्षा के अंदर, और उसके अंदर जो 4 श्लोक थे उनको अच्छे से समझाया, उसे सुभाषित और उनका सार बताया था। अब मेरा आपसे निवेदन, सबसे पहली बात तो मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि जितने भी भैया बहनों की कॉपियों में, जितनी भी बहनों की कॉपियों को मैंने देखा, उन्होंने संस्कृत का बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित ढंग से काम कर रखा है। सभी भैया बहनों से मेरा निवेदन है कि सभी संस्कृत की जो भी कक्षाएं ली जाती है उसके उपरांत अपना काम बहुत सुव्यवस्थित ढंग से करें, और जैसे एक श्लोक का अर्थ किया तो उसको अंडरलाइन करें। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम लिख रहे हैं उसको एक बार पढ़े जरूर, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, क्योंकि लिखते क्या हैं और बोलते क्या हैं उसमें बहुत अंतर आ जाता है। तो सभी भैया बहनों से मेरा निवेदन है कि वो अच्छे ढंग से लिखें और उसको पढ़ें। अब अगला जो श्लोक है, मैसेज का सार मैंने बता दिया था आपको, इसके अंदर किस किस के विषय में जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, किस किस से संबंधित सुभाषित है वो देखिए। अतः इसलिए पाठ्य अस्मिन् भवतां रसास्वादनाय, इसलिए इस पाठ में आपके रसास्वादन के लिए, ज्ञानार्जन के लिए, गुणार्जन के लिए कानिचन प्रसिद्धानि, कुछ ज्ञात मूला कुछ अज्ञात मूलानि च सुभाषितानि ततः समाकर्ष्य लिख्यन्ते। कुछ तो ज्ञात और कुछ अज्ञात जो जानते नहीं है, ऐसे सुभाषित इधर उधर से एकत्रित करके लिखे गए हैं। वाणी माधुरी, सद्गुण महिमा, पात्र विवेक, खल सज्जन विवेक, विद्यार्जन, धनार्जन, धर्मार्जन प्रकार है, मैत्री, दानशीलता, हिंसा वृत्ति, आततायिनम प्रतिनीति, संग वृत्ति इत्येवं विविध विषय संबंधानि सुभाषितानि अत्रचितानि। यहाँ पर इन विषयों से संबंधित सुभाषितों के बारे में बताया गया है, उनको मैं अब आपको पढ़ाने जा रही हूँ। सुभाषित रत्नानि में देखिए, पहला है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथिव्यां ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है पृथ्वी शब्द का, तो इस पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि, 3 रत्न हैं, जल, जलम, अन्नम, सुभाषितम, ये तीनों नपुंसकलिंग पद हैं। तो इनमें जलम का मतलब हो गया जल, अन्नम का मतलब हो गया अन्न, और सुभाषितम का मतलब हो गया अच्छे वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूढ़ै का मतलब होता है मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा, पाषाण खंडेषु का मतलब होता है पत्थरों को, टुकड़ों को, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा दी जाती है। इस पृथ्वी पर 3 रत्न बताए गए हैं, जल, अन्न और सुभाषित, मतलब अच्छे वचन। मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी जाती है, रत्नों की संज्ञा दी जाती है। मूर्ख व्यक्ति पत्थरों के टुकड़ों को क्या मानते हैं? रत्न मानते हैं। आगे समझ में, प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मादेव प्रवक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, इस संसार का भी नियम है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, मधुर वचन बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, जन्तवः का मतलब होता है प्राणी, सर्वे यानी सभी, तुष्यन्ति यानी संतुष्ट होते हैं। इस संसार में प्रिय वचन बोलने से सभी व्यक्ति क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सब प्राणी क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। तस्मात् एव वक्तव्यम, तस्मात् का मतलब होता है इसलिए, एव का मतलब होता है ही, वक्तव्य में वच धातु है और तपित प्रत्यय है, इसलिए हमें वक्तव्यम, तस्मात् एव वक्तव्यम, इसलिए हमें मधुर वचन बोलना चाहिए, मीठे वचन बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचनों में, बोलने में काई की दरिद्रता, काई की कंजूसी। समझ में आ गया होगा? प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें हमेशा प्रिय वचन
नोचैयासनमास्थितः प्रासाद शिखरस्थोऽपि काको न गरुडायते गुणैः गौरवं आयाति नोचैयासनमास्थितः प्रासाद शिखरस्थोऽपि काको न गरुडायते। देखो भाई, इस संसार में सभी प्राणी गुण ही गौरव आयाति, गुणों से ही गौरव की प्राप्ति होती है। गुणों से ही गौरव की प्राप्ति होती है। गुणई का मतलब गुणों के द्वारा, गौरव में गौरव की आयाति यानी प्राप्ति होती है। अब मतलब गुणों से प्रसिद्धि होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, गुणों से गौरव की प्राप्ति होती है। न ऊंचे आसन आस्थित है, केवल ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। हम ऊंचे आसन पर बैठ जाए, गुण नहीं हो तो हमें कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। तो न उच्च आसन आस्थित है, ऊंचे आसन पर बैठने मात्र से नहीं। प्रासाद शिखरस्थोपि, प्रासाद का मतलब होता है भैया बहनों महल, शिखरस्थ यानी चोटी पर, स्थितोपि यानी बैठ जाने पर भी, काकर यानी कौवा, न नहीं गरुड़ायते गरुड़ नहीं हो जाता है। को महल के शिखर पर बैठ जाने पर भी कौवा गरुड़ नहीं होता है। सुनिए, सबको समझ में आ गया होगा। गुणों से गौरव की प्राप्ति होती है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। महल की चोटी पर या महल के शिखर पर बैठ जाने पर भी कौवा गरुड़ नहीं हो सकता है। इसलिए हमें गुणों को ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन में गुणवान बनना चाहिए। इतना ही पढ़ा करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।